जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए एरिया एंड पेरीमीटर का रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्वेश्चन देंगे, जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर ये बिहार एसएससी के लिए हम दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई भी परीक्षा में सवाल छूट ना सके। हर टॉपिक, हर मैथ का हर टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं ताकि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए कोई आप लोग को कठिनाई ना हो। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति कितनी है? जब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है, कितना दिया है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9:7 और क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? क्षेत्रफल दिया हुआ है 252 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर भी कह सकते हैं, मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, इतना लिखने का मतलब आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन वहां परीक्षा हॉल में आप लोग क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसी पर हल करना शुरू कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, यानी कि 9x और 7x। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अगर एरिया और पेरीमीटर का और भी कॉन्सेप्ट आपको डिटेल चाहिए तो मेरे पुराने वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर उसमें एरिया और पेरीमीटर का थ्योरी के साथ दे चुके हैं, उसमें देख लीजिएगा। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 9x गुने 7x बराबर 252। 9 दूनी का 18, 7 2 9 8 72, 7 चौका 28। एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कैसे? एक्स बराबर अंडर रूट में 4 हो जाएगा, तो 4 जब बाहर निकलता है तो 2 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? परिमिति का अनुपात कह रहा है। तो परिमिति का अनुपात क्या, यानी परिमिति कह रहा है निकालने के लिए, अनुपात नहीं, परिमिति कह रहा है। तो परिमिति बराबर क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B। 2 L प्लस B, 9 7 16। एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे? एक्स के जगह पर मान कितना आया है? 2 आया है, 2 लिख देते हैं। तो 16 दूनी 32 और 32 दूनी का 64 मीटर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है? ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसको फिगर से थोड़ा समझा देते हैं आप लोग को। विकर्ण कितना दिया है? 26, और एक भुजा की लंबाई दिया है। हम लंबाई मालूम नहीं है, कोई भी भुजा हो सकता है, ये लंबाई भी हो सकता है, उसका चौड़ाई भी हो सकता है, तो उससे हमको लेना देना नहीं है। विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर हो जाएगा। हमको क्या मिल चुका है इसमें? हमको एक भुजा की लंबाई मिला है, तो एक भुजा का लंबाई यानी कि कोई भी भुजा मान लेते हैं, यानी कि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो विकर्ण 26 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर करेंगे 676 माइनस 10 से 100, कितना हो जाएगा? 576। a बराबर 576 वर्ग अंडर रूट में जाएगा, कितना बचेगा? 24। तो क्या पूछ रहा है? उस आयत की परिमिति ज्ञात करें। तो आयत की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि a जब 24 आ गया तो लंबाई 24 मेरा हो गया और चौड़ाई कितना हो गया? 10। तो पूछ रहा परिमिति, परिमिति बराबर क्या होता है? परिमिति बराबर 2 इंटू L प्लस B। 2 L कितना आया है? 24, और B कितना दिया है? 10। 2 गुने 34, 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6, 68 सेंटीमीटर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, कितना? 8:5। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी?
लंबाई जो है चौड़ाई से, नहीं चौड़ाई जो है लंबाई से कितना मीटर कम, 60 मीटर, यानी कि L माइनस बी बराबर 60। 8x 5x बराबर 60। इतना लिखने का मतलब आप लोग के दिमाग में घुस जाए समझने के लिए। 8 में से 5 गए, 3x बराबर 60। कितने बार में, 20 बार में। x का वैल्यू 20 आ गया। क्या पूछ रहा है, तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी। तो x का वैल्यू जब 20 आ गया तो x का मान रख देंगे उसमें डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट क्या, जब परिमिति जब पूछ रहा है मेरा, परिमिति बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, 2l प्लस बी, 8 5 13x गुने 13। x के जगह पर क्या रख सकते हैं, 20। 13 दूनी का 26 और 26 दूनी का 52, यानी कि 520 मीटर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई मान लें x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 48, तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। परिमाप कितना कह रहा है, 800 मीटर। खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब परिमाप कहा था, परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 800। परिमाप का क्षेत्रफल 2x प्लस 48 कितना हो जाएगा, 2x प्लस 48 बराबर 800। समझने के लिए इतना चौड़ा बढ़ रहे हैं, लंबा चौड़ा। 2 से 400 बार में 2x बराबर 400 माइनस 48, x बराबर 352 बटा में 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छक 12, 176। तो 176 मेरा चौड़ाई हो गया। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई आपका हो जाएगा 176 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 7 4 11, 1 12, 1 1 2, 224। तो क्या पूछ रहा है, उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना मिला है मेरा, 224 गुने चौड़ाई कितना मिला है, x, यानी कि b को, चौड़ाई को x माने हैं 176, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 39,426। इसको आप गुना कर लीजिएगा ताकि जल्दी बन सके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आ रहा है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा। तो जब चारों तरफ क्षेत्र को घेर रहा है तो यानी कि इसका परिमाप हुआ। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना, 6 किलोमीटर, 2 3 6, एल प्लस बी बराबर 3 आ गया। और क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 2 किलोमीटर। तो कह रहा है कि लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। एक फॉर्मूला से देख लेते हैं, एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। एल प्लस बी कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 4LB कितना है, 2, 3 का 9 माइनस 8, एल माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, 1। तो एल माइनस बी बराबर अंडर रूट में 1 यानी कि 1। लंबाई का अंतर कितना हो जाएगा इसके, एल माइनस बी 1 हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में है, लंबाई और परिमिति 5:16 के अनुपात में है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, परिमिति मेरा जब 16x, क्योंकि अनुपात में है,
वेरिएबल के रूप में x रख सकते हैं। लंबाई मेरा 5x और परिमिति 16x है, तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 16x, 2 से 2 8 16, एल प्लस बी बराबर 8x। तो लंबाई कितना दिया 5x, तो 5x प्लस बी बराबर 8x, b बराबर 8x माइनस 5x यानी कि 3x। लंबाई मिल गया 5x और चौड़ाई मिल गया 3x, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है 5x अनुपात 3x यानी कि 5:3 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ये सवाल एक तरह से परसेंटेज भी कर सकते हैं, और ये आयत में दे दिया है, इसको बनाइएगा डिटेल में, बहुत लंबा बनेगा, लेकिन सबसे बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। अगर चिन्ह प्लस रहेगा तो प्लस का चिन्ह देंगे, और माइनस का कमी कहेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे। कह रहे 10% वृद्धि प्लस 10% कमी कर दे रहा है चौड़ाई में, प्लस 10 गुने माइनस 10 बटा में 100। ये प्लस में ही, ये माइनस में है, तो ये 10 10 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 0 से 1 0, 1 0 0, 1 एकम 1, माइनस 1 आने का मतलब क्षेत्रफल में उसका 1% की कमी होगी। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही खास क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग के लिए। एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन होगा। ठीक पीछे वाला पर ध्यान दीजिएगा। कोई कहता है कि 10% वृद्धि 10% कमी, वो वाला पीछे जो बताएं तो कहेगा कि 0 कुछ नहीं होगा, वो भी ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, a प्लस बी पर हल करना है। इसमें भी वही हल करना है। 50% लंबाई में कमी कर रहा है, तो जब लंबाई में 50% कमी कर रहा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, और चौड़ाई में 80% वृद्धि कर रहा है, तो कोई कहेगा कि 80 में से 50 घाट 30 आ जाएगा, लेकिन नहीं, यह ध्यान रखना है, इससे गलत हो जाएगा। इसको हल उसी मेथड से करेंगे, -50, क्योंकि कमी कह रहा है, प्लस 80 प्लस -50 गुने 80 बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 80 में से 50 गया 30, प्लस माइनस माइनस, 8 5 40, यानी कि 40 में से 30 गया -10, -10 आने का मगर यह इंडिकेट कर रहा है कि 10% की कमी हुई है क्षेत्रफल में। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए खास है। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। एक फिगर से समझ लेते हैं। विकर्ण कह रहा है 17 मीटर का और परिमाप यानी कि 46 मीटर का। तो विकर्ण जब इतना कर रहा है, ये एल हो गया, ये बी हो गया, तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर 17 का स्क्वायर, 17 17 289। फिर इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। परिमाप बरा दिया है 46, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 46, 2 से कटा देंगे 23 बार में, एल प्लस बी बराबर 23। अब यहां देख लीजिएगा, एल प्लस बी बराबर 23। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे हम, इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 23 का स्क्वायर 529। एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान दिया हुआ कितना 289 प्लस 2LB बराबर 529। 2LB बराबर 529 माइनस 289 कितना हो जाएगा। 2LB बराबर 529 में से 289 घटा देंगे
0 4 2 240। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम इतना डिटेल, ये सब तो हम ऊपर ऊपर कर लेते हैं, लेकिन डिटेल समझाने का मतलब कि आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में बैठ सके। 2 से 120 बार में, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल कितना आ गया मेरा? 120। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। आंसर। इसी तरह हम आप लोग को ऑल टॉपिक और ऑल टाइप का क्वेश्चन, सभी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर 2023 के लिए। आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल मैथ चक्र के साथ, और इसको लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूले, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और इसको शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।